बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की सिलेबस मैथ से वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 का हल बहुत ही सरल तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और आशा करता हूं कि आज जब आप एक्सरसाइज 1.1 का हल आप लोग समझ लीजिएगा तो आपके दिमाग में यह प्रश्नोत्तर फिट हो जाएगा और आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नोत्तर का हल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225, दूसरा 196 38 220 और तीसरा 867 और 225। अब आपको हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 135 और 225। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या बतलाता है कि आपको कहां से क्या करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको हमेशा अंक जो है बड़ा। अब यहाँ 135 और 225 है। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय में सबसे पहले क्या चीज कहता है कि 2 अंक होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में 2 अंक होता है, एक छोटी और एक बड़ी। तो 135 और 225, 135 और 225 है। इसमें जो है एक बड़ी संख्या जो आपको हो जाता है 225 है और छोटी 135 है। तो 225 और 125 यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें a बराबर कौन है, आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो ए क्या है, ए भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और शेष क्या है, आर है। तो भाज्य किसको कहते हैं, भाज्य जिसमें भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य हो गया। भाजक जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं, भागफल जितना बार में लगाते हैं, शेष भाज्य में शेष हो जाएगा भाजक गुने भागफल करने पर, भाज्य में घटाने से जो बचेगा, घटाने से जो बचता है वह शेष कहलाता है। वह क्या कहलाता है, शेष कहलाता है। तो अब आपको मालूम हो गया कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेष क्या है। तो अब शुरू करते हैं यहाँ बनाने के लिए। ए बराबर कितना है, 225, ए बराबर 225, बी बराबर 135। अब आप बाकी निकालते हैं। अब 135 से भागा देंगे 225 में, 135 से भागा देंगे 225 में। 135 दूना 270 ज्यादा हो जाता है, एक बार लगा देंगे। 135, 5 में से 5 गया 0, यहाँ हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, और 1 में से 1 कट जाएगा। फिर हम 90 को लगाएंगे 135 में, 9 दूनी 18, 180 ज्यादा हो जाता है, एक ही बार लगाएंगे। 5 यहाँ 13, 9 4 13,
अब फिर 45 को 90 से भागा देंगे, 45 दूना 90। अब यहाँ चरण बाई चरण इसको लिख देंगे, चरण बाई चरण यहाँ लिखिए। पहला चरण में यहाँ सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर से, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब यहाँ भाज्य जो देखिए, भाज्य कितना है 135 है, सॉरी भाज्य 225 इक्वल टू 135, कितना मरतबे लगा है गुने 1 और जोड़ शेष कितना हुआ 90। अब यहाँ लिखा जाएगा 90, 135 यहाँ लिखाएगा, ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाएगा 90, अब गुने 1 और जोड़ 45, फिर ये 90 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो 45 गुने 2 और जोड़ 0। अब यहाँ इसको चरण लिख लेंगे, चरण पहला, चरण दूसरा, चरण तीसरा। अब यहाँ लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे देख लीजिए, यहाँ उत्तर कौन होगा, 0 के ऊपर वाला, 0 के ऊपर वाला या 0 से तीसरा रूप, तीसरा 1 2 तीसरा अंक। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, लिखेंगे कि भाज्य आने 135 और 225 का HCF 0 के ऊपर या 0 का तीसरा, 0 का तीसरा 1 2 3 45 होगा। कितना होगा 45, ये आपका आंसर हो गया। अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन में, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो आपको है 196 और 38 220, इसमें 196 जो हो गया और 38 220 हो गया, इसमें बड़ा कौन है 38 220, तो इसमें ए बराबर कौन हो गया, ए बराबर हो गया 38 220 और बी बराबर कौन हो गया 196। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ आप भागा देंगे 196 में 38220 से, तो एक मरतबे लगावेंगे 196 छो छो 12, यहाँ हो गया 17 9, यहाँ छो छो 12 हो गया, ये 7 बचा, 17 हो गया 9 8 17 हो गया, ये कितना बचा 1। अब यहाँ उतरेगा 2, अब 9 मरतबे लगाएंगे, 9 9 छक 54 के 4 हाथ में रहा 5, 9 9 81 81 5 86 के 6 हाथ में रहा 8, 1 नंबर 9 8 17, 8 4 12, यहाँ 15 9 6 15, ये आपको 0 हो गया, ये भी आपको 0 हो गया, यहाँ 0 उतर गया, 0 उतर गया, यहाँ 5 मरतबे लगेगा, तो ये आपको हो गया 6 5 30 के 0, हाथ में रहा 3, 9 5 45 9 5 45 46 47 48 के 8 हाथ में 4, 1 5 5 4 9, ये आपका कट गया। अन्य 195 इसमें लिख देंगे कि आपको ए बराबर 38220 इजकल टू 196 गुने 195 जोड़ 0, एक ही बार में कट गया। तो इसमें आपको दोनों सिस्टम बताए थे, क्या बतलाए थे कि 0 के ऊपर वाला, इसमें 0 के ऊपर वाला नहीं है, तो 0 का तीसरा जगह स्थान, 0 का तीसरा 1 2 तीसरा कौन हुआ 196। अब यहाँ लिखेंगे 38220 तथा 196 का HCF जो हो गया कितना हो गया
196 हो गया। आंसर, ये आपका हिसाब सोल्व हो गया जी। समझ गए ना, ये आपका हिसाब क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब तीसरा हिसाब की ओर चलते हैं। तीसरा हिसाब क्या कहता है उसमें हम देखते हैं। इसमें देखिए तीसरा जो है आपको है इसमें 867 और 255 का। तो इसमें 867 और 255 में कौन बड़ा है जी, ये आपको बड़ा हो गया 867। तो ए जो हो गया ये हो गया और बी हो गया ये। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिज्म भी लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म ये भी लिख सकते हैं, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दोनों सेम चीज है, दोनों अंतर नहीं है दोनों में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी लिख सकते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहिएगा कि सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लिख रहे हैं, एल्गोरिज्म नहीं लिख रहे हैं, तो आप कुछ भी जो चाहे जो लिख सकते हैं, एल्गोरिज्म भी लिख सकते हैं और प्रमेयिका भी लिख सकते हैं। तो हम प्रमेयिका से, यहाँ दोनों सेम चीज है, प्रमेयिका लिख दीजिए या एल्गोरिज्म लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या चीज कहता है, अब यहाँ भागा देख देते हैं हम। 867 में भागा देंगे 255 से। यहाँ 3 मरतबे, 5 या 15 के 5, 5 या 15 एक 16, द्वितीय 6 1 7। यहाँ आपको हो गया 5 2 7, 6 में से 6 गया 0, 102। अब 102 से 255 में भागा देंगे 204। यहाँ 1 5 51, यहाँ 0 हो गया। अब 51 से भागा देंगे 102 में, 2 मरतबे कट गया 102, 0 0 0। अब कुछ करना नहीं है, इसको सजा देना है। यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष लिखेंगे तो यहाँ क्या चीज है जी 867, तो यहाँ 867 लिखेंगे। 867 बराबर 255, यहाँ है ना 255 को कितना बार गुना किए 3 बार, और शेष कितना आया 102 आया। अब यहाँ देखिए ये यहाँ चला आएगा, 255 यहाँ आ गया और ये इसका जगह यहाँ आ जाएगा, तो 102, 155, 102 को कितना बार किए 2 बार, और शेष कितना आ गया 51, तो 51 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ हो गया क्या चीज 255, 255 102 यहाँ आ जाएगा, 102 यहाँ आ गया, तो 51 को गुना किए किससे 2 से, 51 को किससे गुना किए 2 से, और शेषफल कितना हो गया 0। अब इसको यहाँ लिख देंगे चरण पहला, चरण दूसरा और चरण तीसरा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखेंगे कि 867 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, 0 के ऊपर वाला, 0 के ऊपर वाला, या इसका तीसरा 1 2 3 कितना हो रहा है 51, यानी 51 जो आपका क्या हो गया 51 आंसर हो गया, आपका उत्तर जो हो गया 51 हो गया। समझ गया ना। और तो अब आपको हम अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन की दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छो क्यू प्लस 1 या छो क्यू प्लस 3 या छो क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। ये आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिएगा। समझ गया ना, क्वेश्चन जब तक नहीं समझिएगा तब तक आपको कोई हिसाब नहीं बनेगा, क्वेश्चन समझ जाएगा हिसाब बन जाएगा। तो यहाँ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छो क्यू प्लस 1 या छो क्यू प्लस 3 या छो क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, हल यहाँ पहले दे देते हैं, क्या दे देते हैं हल, उसके बाद लिखेंगे माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसका पूर्णांक
जिसका पूर्णांक छो क्यू प्लस 1 या छो क्यू प्लस 3 या छो क्यू प्लस 5 है। इसको मान लेना है, ठीक ना। मान लेना है कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसका पूर्णांक छो क्यू प्लस 1 या छो क्यू प्लस 3 या छो क्यू प्लस 5 है ना। अब यूक्लाइड विभाजन प्रमेयिका से यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है वो तो आप जानिए रहे हैं कि ए प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। ये सूत्र से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। यहाँ ए बराबर क्या माने हैं, ए बराबर ये माने हैं, ए बराबर ये माने हैं ना जी। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए बराबर ये माना। बी बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है 6, बी बराबर कितना है 6 है। और जो क्यू है क्यू बराबर क्यू है, क्यू बराबर क्यू है। और आर जो है आर बराबर कितना है, आर बराबर 0 1 2 3 4 5 है, जो 6 से छोटा है, 6 से छोटा है ना। इस बात को ध्यान में दीजिएगा, जो 6 से छोटा है। अब r बराबर 0 रखते हैं। अब यहाँ से आपका हिसाब बनना स्टार्ट हो गया है, वही सूत्र से हम बनावेंगे। अब r बराबर यहाँ 0 रखते हैं। सबसे पहले r बराबर 0 रखते हैं, तो क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी यहाँ ए बराबर यहाँ बी बराबर कितना है 6 है, बी बराबर कितना है 6, यहाँ क्यू है प्लस आर, आर बराबर 0। 6 क्यू प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू। ये क्या है, ये सम है, ये क्या है सम है। अब यहाँ अगर r बराबर 1 लेते हैं, r बराबर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 क्यू r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, यहाँ r बराबर 1 रखने पर, a बराबर 6 क्यू प्लस 1, ये जो क्या हो जाएगा विषम है। ये क्या है एक विषम है। यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है, ये थ्योरी है, उस पर बैठा देना। बी क्यू प्लस आर, बी बराबर 6 दिया हुआ है, 0 यहाँ माने हैं, 0 बैठा दिए। यहाँ ए बराबर 6 क्यू दिया हुआ है, यहाँ आर बराबर 1 रखने पर 1 यहाँ से लिए हैं। अब आर बराबर 2 रखेंगे, आर बराबर 2 रखेंगे, 2 रखने पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, ये सम है। ये क्या है, ये सम है। अब यहाँ r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 3, ये विषम है। ये क्या है विषम है। r बराबर 4 रखने पर, a बराबर 6q प्लस 4, ये सम है। ये क्या है सम है। देखिए हिसाब आपका बन गया जी। अब r बराबर 5 रखने पर, a बराबर 6q प्लस 5, ये क्या है विषम है। ये क्या है विषम है।
ये देख लिए ना यहाँ। अब इसको समीकरण मान लीजिए, इसको समीकरण मान लीजिए। यहाँ से शुरू करते हैं समीकरण। ये सम है, समीकरण 1 हो गया, 1 रखने पर ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण आपका 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया, ये समीकरण 5 हो गया, और ये समीकरण 6 हो गया। अब इसके नीचे लिखेंगे आप लोग, इसके नीचे यहाँ हम लिखने जा रहे हैं ए बराबर 6 की प्लस 5 क्या है, विषम है। अब समीकरण, समीकरण किससे किससे, विषम कौन कौन है, 6 क्यू प्लस 1, समीकरण 2, समीकरण 2, और विषम कौन है, 4, समीकरण 2, 4, और समीकरण 6 से यह पता चलता है, यह पता चलता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या चीज है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 है, क्यू प्लस 5 का रूप है। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें कुछ किया गया नहीं है। माना कि यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ मान लेना है। माना कि ए कोई, यहां तक लिखे हैं ध्यान दीजिएगा, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक एक क्या है, कोई विषम पूर्णांक है, जिसका पूर्णांक क्या चीज है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम क्या चीज देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो सब जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सब बच्चा जानता है। ए बराबर बी माना, बी बराबर 6 यहाँ दिया हुआ है, क्यू बराबर क्यू, आर जो है 6 से छोटा रहेगा, आर बराबर क्या रहेगा, 6 से छोटा रहेगा। कभी भी आर जो रहता है, शेष जो रहता है, वह आपको जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होता है, हमेशा क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ आर बराबर हम कितना माने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो 6 से छोटा है। भाग किससे दे रहा है, 6 से, 6 क्यों है ना, 6 से दे रहा है, तो जो 6 से छोटा है। अब यहाँ मान रख दीजिए, चुपचाप आंख मूंद के मान रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस मान रख दीजिए। यहाँ आर बराबर 0 रख दिए, तो आर बराबर 0 रख दिए, ए बी क्यू प्लस आर यहाँ सूत्र में दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, बी बराबर 6 यहाँ दिया हुआ है, बी बराबर 6, क्यू जस के तस रहने देंगे, और यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ये सम है, सम है या विषम है, कुछ भी नहीं, ये सम हो गया। अब आपको आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, 1 जो है विषम आ रहा है, इसलिए विषम है। यहाँ भी आर बराबर 2 रखने पर, यहाँ 2 जो है सम है, तो ये सम हो गया। आर बराबर 3 रखने पर यहाँ 3 डाल दिए, बस यहाँ खाली 3 डाल दिए हैं, कुछ नहीं किया, विषम है। यहाँ 4 डाल दिए, 4 आर 4 लिए, 4 डाल दिए, ये भी विषम, ये सम है तो सम लिखेंगे। आर बराबर यहाँ 5 लिखे हैं, तो 5 विषम है तो विषम लिखेंगे। अब यहाँ विषम कौन कौन है जो ध्यान दीजिए, विषम आपको ये हो गया, विषम है, ये विषम है, और ये विषम है। यानी समीकरण 2, समीकरण 4 और 6 से यह साबित होता है कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 का रूप जो होता है वह हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। क्या होता है, जिसे पता चलता है धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। कौन पूर्णांक होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक होता है ना। चलिए आपका आंसर हो गया, ये बन के तैयार हो गया। अब अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए, बार बार हम बोल रहे हैं प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए तब आपका उत्तर बनेगा, प्रश्न नहीं पढ़िएगा आपका उत्तर नहीं बनेगा। यहाँ देखिए क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली
सेना आर्मी की टुकड़ी है। एक संख्या कौन है? 616। 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की सेना की टुकड़ी है और उसको 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। बैंड के पीछे क्या करना है? जाना है। 32 सदस्य के है। 616 को सदस्य है, उसके पीछे 32 सदस्य का एक और समूह है। 32 सदस्य का एक और समूह है। तो 616 सदस्य वालों के पीछे 32 सदस्य वाले को भी जाना है। और क्या कहता है कि दोनों समूह के समान रूप होना चाहिए। दोनों समूह को समान रूप होना चाहिए। तो 1/1 में तो नहीं जाएगा। तो इसमें क्या कहता है? उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है? तो इसमें देखिए बड़ा बढ़िया चीज दिया हुआ कि न्यूनतम संख्या निकालना रहता तो एलसीएम निकालते हैं। न्यूनतम संख्या निकालना रहता तो क्या निकालते हैं? एलसीएम। और अधिकतम संख्या निकालना रहेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। क्योंकि अधिकतम संख्या क्या पूछ रहा है? अधिकतम संख्या क्या है? तो इसके लिए क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ दो संख्या दिया हुआ है 616 और 32। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ जो क्या पढ़ रहे हैं? यूक्लाइड विभाजन प्रमेय। तो इसको भी हम निकालेंगे यूक्लाइड विभाजन प्रमेय से ही निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्लाइड विभाजन प्रमेय से। यूक्लाइड विभाजन प्रमेय से यहाँ क्या क्या चीज है? 616 है, 32 है। तो ये आपका बड़ा 32 है, यानी ए बराबर क्या हो गया? 616। क्या हो गया? 616। और बी बराबर क्या हो गया? 32। यहाँ सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो यहाँ देते हैं, भाग देते हैं। 32 से भागा देंगे 616 में। 32 से भागा देंगे 616 में। 32 से भागा देंगे तो 32 दूना 64। ज्यादा हो जाता है तो एक ही मरतबे लगावेंगे। 32 से कहा है? 32। 9 2 11। ये हो गया 5। 5 में से 3 गया 2। अब यहाँ हो गया 96। तो 3 8 24। 3 8 24 दूज। अब यहाँ देखिए क्या मरतबे लगेगा। यहाँ आप ध्यान दीजिए, आपको 9 मरतबे लग जाएगा। कितना मरतबे लग जाएगा? 9 मरतबे। 9 दूनी 18 के 8 और 9 तिया 27। 27 से 28। ये आपको 8 8 16। ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब 8 से भागा देंगे 32 में। तो 8 चौका कितना हो गया? 32। ये आपका 0 हो गया, 0 हो गया। समझ गया ना? ये आपका हिसाब बन गया। अब यहाँ लिखेंगे चरण पहला। चरण पहला बराबर ए बराबर कितना है? 616। ए बराबर कितना है जी? 616 बराबर बी कितना है? बी कितना है? 32। अब 32 है गुने क्यू कितना है जी? क्यू कितना है? कितना मरतबे लगा? 19। और जोड़ शेष कितना है? 8। तो 8 लिखेंगे। फिर यहाँ चरण दूसरा लिखेंगे। ये आपको 32 यहाँ आ जाएगा। और 32 में कितना से भाग दिए हैं? 8 से। कितना मरतबे लगा? 4 मरतबे। और शेष फल कितना है? 0। ये आपका हिसाब बन गया। यहाँ आपको 0 के ऊपर 8 होगा। 0 के ऊपर वाला और 0 के तीसरा अंक। तो यहाँ लिखेंगे 616 और 32 का 616 और 32 का HCF कितना होगा? 8। यानी क्या लिखेंगे? 8 टुकड़ी। 8 टुकड़ी आंसर। ये आपका हिसाब हो गया। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है जो हम अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में। यहाँ देखिए प्रश्न पहले देखते हैं क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना क्या चीज है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m का रूप होता है। 3m या 3m का रूप होता है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस जो लिखा हुआ उसी के अनुसार हमको चलना है। तो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल। हल दे करके लिखेंगे कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। लिखते हैं माना कि
ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको वर्ग करने पर m के लिए, जिसको वर्ग करने पर m के लिए, जिसको वर्ग करने पर m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है, 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग करने पर, यहां दिया हुआ वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर m के लिए 3m या 3m का रूप होता है। यही दोनों चीज निकालना है, 3m या m का रूप होता है। अब इसको शुरू करते हैं, किस विधि से शुरू करेंगे? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है सूत्र, जो आपको भी पता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ a बराबर क्या माने हैं? a बराबर a माने हैं, a बराबर क्या माने हैं? a माने हैं, a बराबर a, b बराबर 3m है, क्या है? सॉरी, पर में 3m, यहाँ b बराबर क्या है? 3m, b बराबर क्या दिया हुआ है? 3m है, तो क्या लिखेंगे? b बराबर 3, a बराबर a और b बराबर 3 माने हैं, है ना। और q बराबर क्या माने? q बराबर q, और r जो है 3 से छोटा, 3 से छोटा क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, जो क्या है? 3 से छोटा है, जो क्या है जी? 3 से छोटा है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी होगा तो जो आपका b रहेगा b से छोटा ही बनेगा। तो b से छोटा कौन कौन आ जाता है? 0, 1, 2। अब आगे हम बनाते हैं। अब यहाँ आपको ये हो गया। अब यहाँ क्या चीज है? a बराबर बी क्यू, a बराबर बी क्यू, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ a क्या लिखा हुआ? a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्या लिख, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ आर रहेगा तो क्या लिखेंगे? बी क्यू, बी क्यू में क्या हो जाएगा? यहाँ b बराबर कितना है? 3 है, b बराबर क्या है? 3, तो 3q प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये 0 के मान बैठा दिए तो क्या हो गया? a बराबर 3q प्लस 0। अब क्या कहता है? दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या कहता है? दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा जी? 3q। अब यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। अब यहां लिखेंगे या a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहां लिखेंगे या a स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या कॉमा लिए? 3, क्या लेते हैं? कॉमा 3, तो यहाँ क्या बच गया? 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर को क्या मानते हैं? यहाँ लिखते हैं
थ्री क्यू स्क्वायर को क्या मानना है, एम मानना है, एम माना। थ्री क्यू स्क्वायर को क्या माना, एम माना। अब यहाँ थ्री क्यू स्क्वायर को एम मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर जी, थ्री एम। यहाँ थ्री हो गया, इसको एम माने हैं तो क्या हो जाएगा, थ्री एम। ये क्या हो गया, समीकरण एक हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण एक हो गया। अब आ जाइए यहाँ देखिए, यहाँ फिर जैसे वैसे ही डालेंगे, आर बराबर एक रखने पर फिर यहाँ लिखेंगे, फिर आर बराबर एक रखने पर, आर बराबर एक रखने पर, आर बराबर जब हम एक रखते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ आर बराबर एक रखते हैं तो ए बराबर थ्री एम प्लस वन हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, थ्री एम प्लस वन। यहाँ थ्री एम प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर वर्ग कीजिए थ्री एम प्लस वन स्क्वायर। तो अब हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ क्या चीज है, ए स्क्वायर इजकल टू थ्री एम प्लस वन के होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ ए बराबर कितना है जी, ए बराबर कितना है, थ्री एम, और बी बराबर कितना है, एक है। इसी के अनुसार बना दीजिएगा, एकदम यही पैटर्न के अनुसार बना देना, कुछ करना नहीं है, समझ गया ना। इसी के अनुसार बना देना तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए बराबर कितना, थ्री एम, तो थ्री, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है, या ए स्क्वायर इजकल टू क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, इसमें ए बराबर कितना, थ्री एम, तो थ्री एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, एक स्क्वायर प्लस दो गुने ए बराबर कितना है, थ्री एम प्लस बी बराबर कितना है, एक है। या ए स्क्वायर इजकल टू तीन तिया नौ एम स्क्वायर, प्लस एक के कुछ भी करेंगे तो एक हो जाएगा, प्लस तीन दूना छः एम। अब इसको सरिया लीजिए, या ए स्क्वायर इजकल टू नाइन एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम प्लस वन। ये दोनों में कॉमन का क्या चीज है, तीन कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे, या ए स्क्वायर इजकल टू क्या लिखेंगे, यहाँ कॉमन क्या क्या चीज है, तीन कॉमन है ना, तो यहाँ लिखेंगे थ्री, थ्री कॉमन लिए तो क्या हो गया, तीन एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन। यहाँ इसको एम माना, थ्री एम स्क्वायर प्लस टू एम को एम माना, को एम माना, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, या ए स्क्वायर इजकल टू
3m प्लस 1। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ 3, यहाँ b लिखाएगा, b यहाँ टोटल में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, बी नहीं क्यू, क्यू 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 क्यू। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ क्या दर्शाने के लिए कहता है 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 2, 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए, किसी m पूर्णांक के लिए, किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। आंसर यहाँ आप लोग एक बार समझ लीजिए फिर से। यहाँ माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग करने पर m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। ये प्रश्न में दिया हुआ प्रश्नानुसार यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a बराबर b q प्लस r है। a बराबर a माना हुआ है, b बराबर 3 यहाँ दिया हुआ है, q बराबर q और r बराबर 3 से छोटा 0 1 2 है जो 3 से छोटा है। a बराबर b q प्लस r, a बराबर b q, b में 3 माना प्लस r, a बराबर 3q, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 q स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन है, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर को क्या माने, m माने, तो a स्क्वायर बराबर 3m। अब r बराबर 1 रखने पर यहाँ 3m हो गया ना, 3m पहला क्या पूछ रहा है 3m। अब r बराबर 1 रखने पर a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a बराबर 3q हो गया, a बराबर क्या हो गया 3q, b बराबर 1। अब यहाँ आपको इसी के अनुसार डाल देना है। a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, तो 3 तिया 9 q स्क्वायर, 9 q स्क्वायर हो गया, 9 q स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ 1 स्क्वायर है तो 1 एक से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 3 दूना 6 q हो गया, 6 q हो गया। अब आप यहाँ लिखिए, देखिए यहाँ a स्क्वायर बराबर 9 q स्क्वायर प्लस 6 q प्लस 1 है ना। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन है तो 3 तिया 9 q
क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू के एम माना, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। ये आपका हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करके अब देखिए आपका तीसरा बता दिए, चौथा पांचवा में भी यही है, यूक्लाइड जो है वही है। यूक्लाइड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब इसमें घन पूछ रहा है, पीछे वर्ग पूछा था, अब घन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि 9m 9n प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये आप ध्यान पूर्वक यहाँ देखिए कि 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का कैसे होगा या नहीं होगा। तो इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले हम हल लिख लेंगे। क्या करेंगे, हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जो घन 9m, जो घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप को दर्शाता है। क्या करता है, दर्शाता है। अब आप यहां देखिए, यहाँ a बराबर a माना गया है, यहाँ a बराबर क्या है, a माना गया है, जो a क्या है, भाज्य है। a क्या है, भाज्य है। बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, जब तक ध्यान पूर्वक नहीं समझ में आएगा तब तक कोई उपाय नहीं। याद a बराबर a भाज्य माना गया है, ठीक ना। और b जो है क्या है, b जो है यहाँ क्या है, तीनों में 3 तिया 9, b को 3 मानेंगे क्योंकि 9 का 9 3 तिया 9 3 तिया के 9 कट जाता है, इसलिए b बराबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। यहाँ दिया हुआ है इसी के अनुसार है, b बराबर 3, q बराबर q और r बराबर क्या 0 1 2, r बराबर क्या हो गया 0 1 2। अब यहाँ r बराबर यहाँ 3 अथी पद लिया गया है, यहाँ 3 पद सिद्ध करना है। क्या क्या करना है, 9m प्लस 1 और 9n प्लस 8। एकदम ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम 0 1 2 ये r बराबर माना गया है। अब 0 बराबर जब हम r रखते हैं, 0 बराबर क्या रखते हैं, r रखते हैं, r बराबर 0 रखने पर यहाँ सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r, यही ना होता है जी। अब a बराबर जब r रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a बराबर 3 क्यू प्लस, a बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर यहाँ 3 है तो 3 क्यू प्लस r बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r बराबर 0 यानी a बराबर 3 क्यू, a बराबर 3 क्यू। अब यहाँ क्या कह रहा है, घन, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू बराबर 3 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे ए क्यू इजकल टू, सॉरी क्यू यहाँ हो जाएगा, तो 3 तिया 9 यहाँ 3 का घन निकालेंगे, 3 का घन, 3 का घन का मतलब 3 तिया 3 बार, 3 को 3 बार रखना, वर्ग में 2 बार रखना पड़ता है और घन में 3 बार, तो 3 को 3 बार रखेंगे तो 3 तिया 9 9 तिया 27, तो 27 क्यू क्यू लिखेंगे, क्यू क्यू। ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर ए क्यू और 27 क्यू लिखेंगे।
अब यहाँ देखिए कुछ करना नहीं है। अब यहाँ क्या लिखे 27 क्यू। अब इसको नो कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? नो कॉमन ले लेंगे। या ए क्यू बराबर 9 कॉमन लिए तो क्या हो गया? 9 तिया के 27, यही हो गया ना। 3Q3। अब यहाँ लिखेंगे 3Q3 को क्या माना? M माना, तो इसको M मानेंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यू बराबर 9M। ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ देखिए 9M खोज रहा है ना जी, ये 9M हो गया। अब बहुत ही सरल तरीका से समझिएगा, समझ गया ना। अब यहाँ r बराबर 0 रखे थे, अब r बराबर क्या रखेंगे? 1। यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर 1 रखेंगे तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ देखिए ए बराबर बी कितना है? 3 क्यू प्लस आर बराबर कितना रखे हैं? 1। अब दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर अब दोनों तरफ घन करने पर देखिए, दोनों तरफ अब घन करते हैं। क्या है? ए क्यू बराबर, अब यहाँ क्या हो जाएगा? 3Q प्लस 1Q है ना, यही होगा ना जी। हाँ, तो ए प्लस बी क्यू बराबर, अब यहाँ सूत्र जानिए। ए प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए प्लस बी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है? तो ए प्लस बी क्यू के सूत्र होता है ए क्यू प्लस 3A² बी, ए क्यू प्लस 3A² बी प्लस 3B² ए, 3AB² प्लस बी क्यू। ये सूत्र। अब इसके अनुसार बैठा दीजिए। ए बराबर यहाँ कितना है सर जी? ए बराबर 3Q है, ए बराबर 3Q है, और आपको बी बराबर 1 है, बी बराबर 1 है। इसी के अनुसार आपको बैठा देना है सूत्र में। अब यहाँ लिखिए एक या ए क्यू बराबर, यहाँ देखिए ए क्यू ना जी, तो ए बराबर 3Q है, तो यहाँ लिखेंगे 3Q प्लस 3A² बी, तो 3 गुने 3A², 3Q² है ना, गुने बी बराबर 1 हो गया, प्लस 3 गुने ए बराबर कितना? 3Q, ए बराबर 3Q गुने बी बराबर 1² प्लस बी बराबर 1 के क्यू है। समझ में आ गया? अब यहाँ इसको गुना कीजिए। यहाँ आपको गुना करने पर कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27,
3 तिया 9 या ए क्यू बराबर 3 तिया 9 और 9 तिया 27 क्यू क्यू प्लस 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा 9 फिर 27 क्यू। अब यहाँ हम लिखते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर। यहाँ 3 तिया 9 क्यू। तीन तिया 9 क्यू। अब यहाँ देख 9 क्यू स्क्वायर अब गुने 3 अब प्लस यहाँ हो गया 3 तिया 9 क्यू, 3 तिया 9 क्यू हो गया है ना। अब प्लस 1 क्यू के मतलब 1 हो गया, या ए क्यू इक्वल टू हो गए 27 क्यू स्क्वायर अब प्लस 9 तिया 27 क्यू क्यू, यहाँ हो जी 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर हो गया अब प्लस 9 क्यू अब प्लस 1। अब यहाँ आपको या ए क्यू बराबर 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं तो 9 तिया 27 3 क्यू 3 प्लस 9 तिया 27 स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, 9 तिया 27 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 1 9 क्यू हो गया तो ये आपका क्यू रह जाएगा है ना, प्लस 1 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर, इसको एम माने 3 क्यू स्क्वायर 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू बराबर एम माना, यानी ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1। इस समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 3 पर चलते हैं, समीकरण 3 पर। अब आगे जो है हमारा आर, अब यहाँ आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर जब हम 2 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 क्यू प्लस 2, ए बराबर 3 क्यू प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 2 के घन, तो ए प्लस बी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है पहले भी हम बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ ए बराबर 3 क्यू है और बी बराबर 2 है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार ए क्यू बराबर यहाँ देखिए ए क्यू
ए क्यू, ए बराबर 3Q है, तो 3Q के तीसरा रूप प्लस बी बराबर कितना है जी 2 है, तो 2 के तीसरा रूप प्लस 3 गुने ए बराबर कितना है, ए बराबर 3Q है, ए बराबर कितना है 3Q स्क्वायर, अब गुने बी बराबर 2 जोड़ 3 गुने ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना है 3Q, ए बराबर 3Q और बी बराबर 2 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर, या ए क्यू बराबर, अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27Q जोड़ 2 दूनी 4 दूनी 8 जोड़ 3 तिया 9 9 तिया 27 27 दूना 54, 3 के देखिए यहाँ 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 को 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से और फिर 2 से, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 27 दूना 54Q स्क्वायर और जोड़ यहाँ हो जाएगा कौची 3 गुने 2 गुने 2, तो 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 9 चौ 36 36Q हो गया आपको। अब इसको थोड़ा सा सजा दीजिए, या AQ इजकल टू 27Q प्लस 54Q स्क्वायर प्लस 36Q यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, 3 तिया 9 और 9 चौ 36Q यहाँ है तो Q होगा 36Q प्लस 8। अब यहाँ कॉमन कितना 9 कुल में चल जाएगा, 9 टोटल में कॉमन हो जाएगा है ना, तो यहाँ कॉमन लिखेंगे, या AQ इक्वल टू 9 कॉमन, तो 9 तिया 27 3Q प्लस 9 छक 54 4Q स्क्वायर प्लस 9 चौ 36 प्लस 8, इसको M माना। अब यहाँ लिखेंगे क्या चीज, यहाँ लिखेंगे 3Q स्क्वायर, 3Q यहाँ इंडिकेट देके 3Q प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 4Q को क्या माने M माना, क्या माना इसको M माना, यानी AQ इजकल टू कितना हो गया जी 9M प्लस 8, ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 1 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप का होता है। आंसर, इसको थोड़ा समझ लीजिए,
माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जो घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप को दर्शाता है। तो यहाँ देखिए a बराबर a माना जो भाज्य है, b बराबर 3 माना, ये क्या हो गया भाजक, ये q क्या हो गया भागफल, और ये जो हो गया आपको शेष हो गया। तो यहाँ जब r का मान पहले आपको बता चुके हैं, a बराबर आप जब मान हम रखे हैं क्या चीज, जब यहाँ आपको मान यूक्लाइड विभाजन प्रमेय द्वारा क्या यहाँ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जब r का मान 0 रखते हैं तो a बराबर 3q प्लस 0 हो जाएगा। दोनों तरफ घन करते हैं तो a बराबर 3q को घन करते हैं तो a क्यू बराबर 3q के q, तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 27q क्यू, तो a क्यू बराबर हो जाएगा 9 कॉमन ले लिए 3q क्यू, 3q क्यू को m माना तो क्या हो गया a क्यू बराबर 9m, ये समीकरण आपका 1 हो गया। अब यहाँ r बराबर 1 रखने पर a बराबर 3q प्लस 1 हो गया, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा a क्यू बराबर 3q प्लस q, यहाँ a प्लस बी क्यू के सूत्र से हो जाएगा a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो a बराबर 3q है, b बराबर 1 है, तो यहाँ a क्यू बराबर हो जाएगा 3q क्यू प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1q। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है a क्यू बराबर 27q स्क्वायर 27q क्यू प्लस 9q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब a क्यू बराबर हो जाएगा 9 कॉमन लेते हैं तो 9 कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यू प्लस 9q प्लस q, इसको दोनों तरफ से ब्रैकेट में घेरा हुआ है और इसको m माने प्लस 1, यानी 3q प्लस q स्क्वायर प्लस q को क्या माने m मान लिए, तो हमको a क्यू बराबर क्या हो गया 9m प्लस 1, समीकरण 2 हो गया। अब r बराबर जब 2 रखते हैं, r बराबर जब 2 रखते हैं तो यहाँ क्या हो गया a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2q, तो a प्लस बी क्यू बराबर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a बराबर 3q दिया हुआ है, b बराबर 2 यहाँ दिया हुआ, प्रश्नानुसार a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3q क्यू प्लस 2q प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 स्क्वायर बराबर a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 27q प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q, a क्यू बराबर हो जाएगा 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब 9 यहाँ कॉमन है तो 9 तिया 27q 9 छक 54q स्क्वायर प्लस 49q प्लस 8 यहाँ दिया हुआ, इसको m मानेंगे, किसको m मानेंगे 9q के प्लस 6q स्क्वायर के प्लस 4q के, तो 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को m माना तो a क्यू बराबर क्या हो गया 9m प्लस 8। अब एक और 2 तथा 3 क्या दर्शा रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 आता है। तो थैंक यू, मोस्ट वेलकम, धन्यवाद।